जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए, गुरु जी का शुक्राना कहने का दिन है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये सेवा मुझे बख्शी। प्यारी साध संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि गुरु जी ने मेरी बेटी की एक बहुत अच्छी नई जॉब लगवाई है। मेरी बेटी ने 1 तारीख को उस जॉब पर जाना स्टार्ट कर दिया। पिछली जॉब में जो उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, धोखा हुआ, वो उसके दिल पर, दिमाग पर छाया हुआ था। डरी हुई थी कि कैसे वो दूसरी जॉब ज्वाइन करेगी, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका था। वो बॉस ने इतना सुनाया, इतना गलत गलत कहा कि मेरी बेटी बहुत घबरा गई थी। पर इस जॉब पर जब वो पहुंची, उसको बहुत शानदार स्वागत मिला। 1 दिन पहले ही कॉल आ गया था ऑफिस से कि आप अपना लंच नहीं लाएंगे, 11 बजे तक आएंगे और लंच हमारे साथ ही करेंगे। मेरी बेटी को गुरुजी ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दी और एक शानदार शुरुआत दी, जिसमें अब वो नई एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ काम कर रही है। बहुत खुशी हुई गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका आशीर्वाद बस इसी तरह हम पर बना रहे। आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज, बहुत कृपा हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, अगले ही दिन मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे घर में सालों से एक ताला पड़ा है, तुझे याद भी नहीं है वो कहाँ से आया है। उसे उठा और सही जगह पर रख, जिससे कि तेरी किस्मत खुले। तेरी किस्मत और तेरे कामों में रुकावट इसी वजह से आ रही है। अभी तो मुझे कोई ताला ऐसा दिखा नहीं है, पर जहाँ मुझे थोड़ा सा ख्याल आ रहा है, एक बार मैं वहाँ पे भी और देखना चाहूँगी, जिससे कि मेरे कष्ट कटें और मेरी किस्मत के ताले खुलें। शुक्राना गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो ताला ढूंढ सकूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा किसी भी रूप में। प्यारी साध संगत जी, ये बहुत पहले एक सत्संग आया था, शायद 1 महीना पहले या 2 महीने पहले या ऐसे ही कुछ। तब मैंने उस सत्संग में सुना था, गुरुजी ने कहा मैं किसी भी रूप में तेरे घर पर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उस समय गुरुजी एक बच्चे के रूप में मुझे दिखाई दिए, बॉल मांगने के लिए आए। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मंडे को जब मैंने ये मैसेज, ये वाला सत्संग दोबारा मेरे सामने चल पड़ा, तो मैंने इस सत्संग को बंद कर दिया थोड़ी देर सुनने के बाद कि ये तो मैं सुन चुकी हूँ, तो पुराना है। और लेकिन उस शाम जैसे कि मेरे जेठ जी के बेटे ने अपनी शादी का न्योता देने हमारे घर आना था, तो हमें उसका इंतज़ार था और ये सब मैं भूल चुकी थी। मैं शाम को जब उसका स्वागत किया, वो घर आया। उसने घर आकर वही जगह ली जो एक रोज़ मैंने ड्रीम में गुरुजी को देखा, ऑरेंज वाइट टी शर्ट में वहीं पर बैठे हुए। उसी जगह पर आकर वो बैठ गया। उस जगह पर आमतौर पर कोई भी नहीं बैठता, वो जगह खाली ही रहती है सोफ़े पर, क्योंकि उसके पास वाली गद्दी पर मेरी बेटी बैठती है, तो आसपास फिर कोई भी नहीं बैठता। हम सबकी अपनी अपनी एक फ़िक्स जगह है, लेकिन वो आकर उसी जगह पर बैठ गया। जब मैंने घर में देखा कि गरीब के घर में क्या है उसको सर्व करने के लिए, क्योंकि मेरे जेठ जी का बेटा बहुत अमीर है। अब मैं जब चीज़ें देखने लगी तो मेरे हस्बैंड ने कहा बिस्किट्स ऑर्डर कर दो, ऐसा कर दो, तो मुझे लगा कि टाइम लगेगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा समोसा मंगवाओ। जब मैंने अपने हस्बैंड से समोसे के लिए कहा, तो इतने में ही मेरे जेठ जी के बेटे ने जल्दी से हाथ ऊपर किया कि हाँ हाँ समोसा ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ। उसने झटपट अपने वॉलेट से पैसे निकालने चाहे, लेकिन मेरे पति ने दौड़कर पैसे दिए ड्राइवर को और कहा समोसे लेकर आओ। समोसे आए तो उसने बताया कि उसने 2-2.5 समोसे खाए बड़े शौक़ से, और उसके बाद ड्राइवर को भी दिया, मेरे पति ने खाए। और फिर जब मैंने प्लेट में देखा चाय बनाने के बाद, वो लगातार मुझे आवाज़ें देता रहा, चाची आप आ जाओ, हम बातें करेंगे, छोड़ो सब।
मैंने चाय वाय बनाया और उस दिन मंडे था तो मैंने जल्दी से पंजीरी भी बनाई, गुरुजी को भोग लगाई। मैंने सोचा खुशी का न्योता देने आया है जैसे, तो मुझे उसको गुरुजी का पंजीरी खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके डैडी ने ही हमारे घर में सबसे पहले गुरुजी के साथ जुड़े और फिर उसके बाद हम लोगों को भी ये मौका मिला। तो मैंने जल्दी जल्दी पंजीरी बनाई और पंजीरी ले जाकर उसके सामने रख दी कि ये गुरुजी का पंजीरी है, आज गुरुजी का दिन है क्योंकि आज महासोमवार है। और इस तरह पंजीरी उसको भी खिलाई और जो जो मैं उसको खाने के लिए देती गई वो हाथ में ही लेता गया, उसने प्लेट का भी इंतज़ार नहीं किया, कुछ नहीं। और उसने जो भी मैंने सर्व किया सिंपल सा सब वो लिया समोसे के साथ। और मैंने जब प्लेट की तरफ देखा तो प्लेट में एक समोसा और आधा समोसा बचा था। आधा समोसा मेरे पति ने ले लिया और एक फिर पड़ा रहा, तो मैंने सोचा कि मन नहीं कर रहा खाने को, रख लेती हूँ। एक झटके में ख्याल आया कि मैं मेरी मेड को दे दूँगी। फिर दूसरा थॉट गुरुजी ने दिया, मेड को नहीं, मेड की जेठानी की बेटी को जिसके 6 साल से बच्चा नहीं हुआ और जो अपने घर में बहुत दुख पा रही है। यही सोचकर फिर मैंने उस समोसे को संभाल कर रख दिया एक फॉइल के अंदर। और नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया मेरी मेड को कि उसको कहना कि वो आए और समोसा खा ले। लेकिन ये पहले मैं वापस वहीं जाना चाहूँगी कि जब मेरे जेठ जी का बेटा सब कुछ सर्व करने के बाद, मस्ती करने के बाद, खाना खाने के बाद जो भी सर्व किया उसको, और उसके बाद उसने एक हैम्पर दिया न्योते के साथ और फिर वो जाने लगा, तो मैं उसको बाहर छोड़ने के लिए गई। जब मैंने देखा बाहर गाड़ी पर नंबर डला था 1, मेरी हैरानी का कोई अंत नहीं था कि ये तो गुरुजी की गाड़ी का नंबर हुआ करता था। उसकी गाड़ी पे नंबर 1 देखा और फिर उसके बाद झटके से सुबह वाला सत्संग याद आया कि गुरुजी ने कहा था मैं किसी भी रूप में तेरे घर पर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उसके जाने के बाद साथ संगत जी मैंने चिट्ठ डाली गुरुजी के सामने और मैंने गुरुजी से पूछा क्या उसके रूप में आप आए थे? गुरुजी ने कहा हाँ। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना जो इस गरीब की कुटिया में आप आए। उसके बाद गुरुजी ने ये मुझे क्लियर भी किया मैसेज के थ्रू कि तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरी कुटिया में मैं आया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब ये क्लियर हो गया साथ संगत जी कि वो गुरुजी थे, तो मैंने और भी उस समोसे को संभाला ताकि उस बच्ची का कल्याण हो सके, उसके घर में बच्चा आ सके। नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल करके बुलाया। चीज़ें कुछ सेटल हो नहीं पा रही थी, उससे बात हो नहीं पा रही थी। मैं बोल रही थी गुरुजी आपकी मर्जी, मैं नहीं जानती उसकी किस्मत में क्या है, बट अगर आपका आशीर्वाद रहा तो उसके घर में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और कुछ ही देर में साथ संगत जी वो आ गई घर पर। मैंने उसको समोसा दिया और कटोरी में जो कुरकुरे बचे थे वो दिए, वही कुरकुरे जो गुरुजी खा कर गए थे। वो कुरकुरे थोड़े उसके दिए, थोड़े मेड को दिए। इस तरह गुरुजी टेलीपैथिकली सारा कुछ कराते गए। जिसका कल्याण उनको करना था उस तक गुरुजी की वो सारी चीज़ें, सारी नेमतें पहुँची। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गूज़बम्स आने लगे कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लगा जैसे बड़ी नज़दीक से गुरुजी ने सुना और उस गरीब के घर में अब खुशियाँ आएंगी। बहुत अच्छा लगा। प्यारी साथ संगत जी, मैं जब भी गुरुवार को मंदिर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज कनेर के फूल मिल जाएं तो अच्छा है। आम दिनों में मुझे कनेर के फूल नहीं मिलते, पेड़ खाली हो चुका होता है मंदिर के सामने लगा होने के कारण, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग कनेर के फूल तोड़कर चढ़ा देते हैं। लेकिन गुरुवार जब मैं मंदिर पहुँची तो मैं हैरान रह गई, फूलों से पेड़ भरा होता है और गुरुजी मुझे मेरे दिल के जितने मैं चाहूँ उतने फूल मुझे तोड़वा लेते हैं और मैं वो चढ़ा कर आती हूँ शिवलिंग पर। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पर इस गुरुवार मुझे पीरियड्स थे। मैं गुरुजी की नेमतों को याद करते हुए चली जा रही थी और कहीं दिल में दुख भी था कि मैं कितनी परेशान हूँ, कब जाके मेरे सारे दुख टलेंगे या कुछ होगा। घर से जब मैं गुरुजी से लड़ रही थी और बैठी बैठी उनको कह रही थी गुरुजी मेरा तो कोई कल्याण कैसे होगा, क्या करूँ मैं कि हम लोगों के जॉब लग सकें और रोजी रोटी चल सके। तो गुरुजी ने कहा रोजी रोटी की फिक्र ना कर, वो हमेशा चलती रहेगी, जल्दी ही जॉब का भी कुछ हो जाएगा। तो अब मैं उदास बैठी थी सोफे पर सिर टिकाए। प्यारी साथ संगत जी ठीक मेरी आंखों के सामने नाक के पास एक बटरफ्लाई आके बैठ गई और मैंने ध्यान से उसको देखा। मैं बड़ी देर उसको देखती रही। फिर मैंने वही चिट्ठ डाल के गुरुजी से पूछा क्या ये आप हो जो मेरे इतनी करीब बैठे हो? गुरुजी ने कहा हाँ।
प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना एक बार फिर से मेरे घर आने के लिए, एक बार फिर से मेरी कुटिया में चरण डालने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये बटरफ्लाई 2 दिन पहले भी घर पर थी और पूजा की थाली में बैठी थी। ये एक और हैरानी की बात थी। और गुरुवार को तो वो लंबे समय तक, रात तक बैठी रही, जब तक हम अपने अपने कमरों में सोने नहीं चले गए। नेक्स्ट डे वो हमको नहीं मिली। आज सुबह मैंने देखा वो नहीं थी। पर जब मैं गुरुवार को बटरफ्लाई से मिलने के बाद मंदिर गई रात को, और मैंने कनेर के फूल 2 तोड़े पेड़ से, पर मैं मंदिर के अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे पीरियड्स थे। मैंने मंदिर के बाहर ही ग्रिल के पास 2 फूल रख दिए और दूर से प्रणाम किया और शुक्राना बोला कि आप मेरे घर आए बटरफ्लाई के रूप में, और बड़ी खुशी खुशी घर आ गई। सुबह उठी, सारे काम वाम करने के बाद जब मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया और वो जाने लगे, तो उनकी कार के पास मेरे ठीक गेट के सामने कनेर का फूल फिर से पड़ा था, जिसका मुंह मेरी तरफ था। बड़ी हैरानी हुई। ज़रूर गुरुजी ने ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा लग रहा है, बार बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि जिसकी कोई कमी नहीं है ब्लेसिंग्स की, लेकिन हम समझते नहीं। बस हर समय मैं तो रोना गाना करती रहती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। आप बहुत ख्याल रखते हो अपनी संगत का। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल। कल गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुझे पीसीओडी की शिकायत है, तू हल्दी वाला दूध रोज़ रात को पीकर सोया कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी। मैं दूध नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचती हूँ गर्म पानी में ही हल्दी पी लूँ, पर पता नहीं इससे मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं। पर खैर, मुझे जो गुरुजी ने बोला करने की कोशिश करनी है। गुरुजी ने ये भी कहा कि मिट्टी की बोतल से पानी पिया कर, या तांबे की बोतल से प्लास्टिक की बोतल हटा दे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। मैंने स्टील की बोतल स्टार्ट की है क्योंकि अभी वो मेरे पास अवेलेबल है। थोड़ा मेरा फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक हो जाएं, तो मैं थोड़ी खर्चे करने लायक हो जाऊं, तो मैं तांबे और मिट्टी की बोतल का भी कुछ करूंगी गुरुजी। आपका शुक्राना मेरे मालिक, आपका शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, जब गुरुजी की नेमतें मिलती हैं तो दिल खुश हो जाता है। और गुरुजी को बार बार मैं लव यू, शुक्राना गुरुजी कह के आती हूँ। पर जब हम गुरुजी को लव यू कहते हैं, अगले दिन प्रकृति इतने सारे जवाब देती है। मैंने अपने गमलों में हार्ट शेप पत्ते देखे, गुलाब के गमलों में और मनी प्लांट के पौधे में, जैसे कि गुरुजी जवाब देते हैं। ये पहले भी हो चुका और अभी भी। और गुरुजी ने कहा मैं तेरे को बार बार हिंट देता हूँ, जब तू लव यू कहती है तो मैं भी कह के जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा सावन आ गया है, 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आदेश दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा ऐसा करेगी तो तेरे कामों में सफलता मिलेगी, तुझे रुके हुए काम बनेंगे और तरक्की के योग बनेंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। हम सब सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे और फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। गुरुजी की नेमतें, आशीर्वाद इसी तरह हमें मिलते रहेंगे और इसी तरह हम एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी। आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आज फिर से शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया था कि इन देवता से तुझे माफ़ी मांगनी है क्योंकि ये तुझसे नाराज़ हैं। और जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें गणेश जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। तो गणेश जी, मुझे तो नहीं पता वैसे कि मैंने ऐसा क्या किया है, या मतलब मैंने जानबूझ के नहीं कभी अनादर किया गणेश जी का। लेकिन अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई है तो ऑब्वियसली गुरुजी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो गुरुजी और गणेश जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई है या मैंने आपका कोई अनादर कर दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
और फिर आज मैं अपने कुल देवी और कुल देवता से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि रोज़ की लाइफ में मैं ऐसा कोई डिसीजन ले लेती हूँ या मुझसे ऐसी कोई बड़ी छोटी भूल हो जाती है जो कि ठीक नहीं है। और अगर मतलब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है। एक बहुत ही स्पेसिफ़िक गलती भी है जिसकी मैं माफ़ी गुरुजी से मांगना ही चाहती थी, तो आज मैं वो भी मांग लेती हूँ। तो संगत जी, 1 साल पहले मैं एक दिन मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी और किसी जल्दी में थी मैं शायद से। तो उसी टाइम मेट्रो के कोच में एक फ़िज़िकली डिसेबल्ड पर्सन आए थे और जैसे कि पता ही है सबको कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोगों को सेटल डाउन होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है कहीं भी, और मेट्रो की कोच में भी उनके लिए प्रॉपर सीट होती नहीं है, तो उन्हें सेटल डाउन करवाने में ही टाइम लग जाता है। पर पता नहीं उस दिन मेरे ऊपर क्या नेगेटिविटी थी, मैं ऐसा कभी पहले करती भी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ भी नहीं, लेकिन मेरे मुँह से उनके लिए कुछ अपशब्द निकल गए थे और मैंने ऑब्वियसली उनके मुँह पे तो नहीं बोला, लेकिन मैंने अपनी सहेली से कुछ ऐसे कह दिया था कि क्या है, इनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं या क्यों हैं ये यहाँ पे, और शायद उनका कुछ मज़ाक उड़ा दिया था। तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी। मैं कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, मैं कभी उनका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहूँगी। मैं किसी की भी निंदा चुगली नहीं करना चाहूँगी और आज तक जो भी करी है, क्योंकि मुझे पता है मैंने करी है, तो जो भी मैंने आज तक निंदा चुगली करी है किसी के लिए, किसी की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और मैं कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाऊँगी, कभी किसी को ताना नहीं मारूँगी और सबके प्रति सेवा भाव ही रखूँ। प्लीज़ मेरा नेचर ऐसा ही रखिएगा। और बस इस गलती की मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। और गुरुजी ने सुनवाया था कि अभी जो ब्लैक मैजिक मतलब मुझ पे कर रहे हैं मेरे ही मायके के लोग, वो रुके तो नहीं हैं। अब गुरुजी ने उन पे पलटवार करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उन्हें फिर भी पता नहीं शर्म नहीं आ रही है या क्या है, बट वो लगे ही हुए हैं ब्लैक मैजिक करने। और मतलब जो भी जहाँ से भी लोग मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि एक नहीं है, कई लोग हैं जो कर रहे हैं। तो आज मैं उन्हें माफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई सत्संग आता है तो मैं सुन लेती हूँ, पर मैं जो अपनी पूरी एनर्जी है और जो अपना पूरा ध्यान है वो गुरुजी के सुमिरन में ही लगाना चाहूँगी, उनकी भक्ति में ही लगाना चाहूँगी। तो मैं आज अपनी तरफ से उन्हें भी माफ़ करना चाहूँगी। जो भी आपने मेरे साथ किया अब तक सो किया, वो हमारा कर्म था दोनों का। तो अब मैं इस कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने सुनवाया भी कि अगर मैं बहुत गुस्सा रखूँगी या उनके प्रति ऐसी भावना रखूँगी कि इनके साथ भी कुछ गलत हो, तो मैं अपने कर्म बंधन को और गहरा कर रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी मुझे ऐसी सीख देने का, और सारी संगत को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो तो आप मुझे माफ़ करें। संगत जी, गुरु महाराज के लगातार 3-4 दिन से टेलीपैथी के ज़रिए यही मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तेरी बेटी का तू ध्यान रख, उसके ऊपर कुछ दिन भारी है। तो संगत जी, कल दोपहर के टाइम मेरी बेटी जो अभी 6 साल की है और उसकी फ्रेंड वो भी सेम इसी एज की है, मेरे घर आई हुई थी खेलने के लिए। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा दूसरे कमरे में जाके लेट गई और मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड किचन में जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों चढ़ गई। और संगत जी, जो मेरा गैस चूल्हा है वो ग्लास वाला है, जिसमें 3 बर्नर है। और कल पता नहीं मुझसे कैसे गलती हो गई कि मैंने नीचे से रेगुलेटर
बंद नहीं किया था। तो संगत जी उन दोनों ने क्या किया कि एक एक बर्तन लिया और उसमें पानी भरा और उनको एक एक बर्नर पे दोनों ने रख लिया और दोनों चूल्हे के एक एक साइड बैठ गई और रेगुलेटर वो लिए, लेकिन वो उन्होंने बटन नहीं घुमाया। मुझे बहुत देर से उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि देखूँ ये दोनों कहाँ हैं। तो संगत जी मैं किचन में गई तो वो उन बटन को घुमा रही थी, लेकिन उनसे घुमाते नहीं बन रहा था और वो अपने हाथ में लाइटर लिए हुई थी। तो मैंने जैसे ही उनको देखा और बहुत ज़ोर से चिल्लाया अपनी बेटी को, तो वो दोनों डर गईं और डर के मारे एकदम से प्लेटफॉर्म से उतरी। तो उनका जो पानी था वो वहीं गैस चूल्हे पे गिर गया। तो आप नहीं यकीन करेंगे, जो पानी गैस चूल्हे पे गिरा था उससे बहुत बड़ा ओम बन गया। मैंने उन्हें डांटा तो वो दोनों जल्दी किचन से बाहर आ गईं और किचन की खिड़की भी कल बंद थी। संगत जी अगर वो गलती से चालू छोड़ देती बटन को या फिर उसको लाइटर से गैस को चालू कर लेती तो कल कुछ भी हो सकता था। उनके कपड़ों में आग लग सकती थी या फिर वो नहीं जलाती और ऐसे ही छोड़ के किचन से बाहर आ जाती, क्योंकि मैंने परसों ही नया सिलेंडर लगाया है। तो गुरु महाराज शुक्राना 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 कि कल आपने मेरी ही नहीं दूसरे की बेटी को भी बचाया, उन दोनों बेटियों को बचाया। वो भी मेरी ही बेटी जैसी है। छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु महाराज, वो कुछ भी खेलते कूदते रहते, उन्हें समझ में नहीं आता और शायद मेरी लापरवाही की वजह से कल कुछ भी हो सकता था। मैं ज़्यादातर हमेशा रेगुलेटर अपनी बेटी की वजह से और सेफ्टी की तौर पे हमेशा बंद ही रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी बेटी की वजह से हमेशा देखती रहती हूँ। वो कहीं के भी स्विच ऑन करके छोड़ देती है। चाकू, कैंची, घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उससे हमेशा दूर रखना पड़ता है। तो गुरु महाराज जो गलती कल मुझसे हुई रेगुलेटर को चालू छोड़ने की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आपने उन दोनों बेटियों को बचाया गुरु महाराज और सबको बचाया, तो आपको शुक्राना 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 गुरु महाराज। ऐसा ही प्रेम सदा अपनी बेटी के बच्चों पर बनाए रखना। गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि जब भी तेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी बोतल में तू जल प्रसाद मिला के दिया कर। तो गुरु महाराज अब मैं ऐसा ही करती हूँ, दोनों बच्चों की बोतल में जल प्रसाद मिला देती हूँ। अपने हस्बैंड की ऑफिस की बोतल में भी जल प्रसाद ला के देती हूँ। अपने नहाने के पानी में भी, सबके नहाने के पानी में भी जल प्रसाद मिला देती हूँ। तो गुरु महाराज हर पल हर समय हम सबके अंग संग रहना और जो परेशानियां हैं, जो हम खुद गलती करते हैं जाने अनजाने, उन्हें माफ़ करना और हमारी रक्षा करना, सबकी रक्षा, सारी संगत की रक्षा करना गुरु महाराज। और अपना प्रेम और अपनी दया दृष्टि गुरु महाराज सब पर सदा बनाए रखना। गुरु महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। आप हर पल मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज सारी संगत पर और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी की फैमिली पर गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग सदा बनाए रखना और सबके बच्चों पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आप सबको बताया था पिछले सत्संग में कि मेरे पति अंकल की नौकरी छूट गई थी क्योंकि उन्होंने ड्यूटी के टाइम पे शराब पी थी। संगत जी, हमारा घर एकदम से डिस्टर्ब तो हो ही गया था, जिसके एकदम से सैलरी आना बंद हो जाए। मेरी भी जॉब नहीं है इस समय। तो फिर गुरुजी के लेकिन मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे कि रोई क्यों जानदी है, वो सब तू नहीं किता, मैं किता है, उन्होंने सबक सिखाने वास्ते। और संगत जी, गुरु जी का मेरे पास ये भी मैसेज आया छोटी सी कहानी के रूप में कि चिड़िया ने कहा, गुरु जी आपने मेरा बसा बसाया घोंसला तोड़ दिया तूफ़ान भेजकर, आपने क्यों भेजा तूफ़ान? तो गुरु जी ने उससे कहा कि बेटा, उस पेड़ पे एक सांप रहता था, वो तुझे खा जाता। मैंने तुझे ज़िंदा रखने के लिए तूफ़ान भेजा ताकि तू उड़ सके और अपना नया घोंसला फिर से बना सके। ये मेरी रहमत है तेरे ऊपर, जो तुझे कष्ट लग रहा है फ़िक्र मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। संगत जी, कल भी जब मेरे हस्बैंड अंकल एक जगह इंटरव्यू देने गए तो मैं भी उनके साथ गई, क्योंकि वो एंजाइटी पेशेंट हैं, उनको बहुत एंजाइटी हो जाती है। इतने दिनों से उनके मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँ या क्या कर लूँ। उनको पछतावा हो रहा था कि मैंने ड्रिंक क्यों करी। तो फिर एक जगह उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, मेरे जिया जी हैं उन्हीं की कंपनी में। तो वहाँ पर वो ऑफिस में इंटरव्यू देने गए तो मैं बाहर ही बैठी रही थी, इनका वेट कर रही थी। इतने में संगत जी, वहाँ पर से एक कार निकली जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके तुरंत बाद ही एक बस निकली, उस बस के पीछे वाले शीशे पे सिर्फ नंबर 7 लिखा हुआ था, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक ऑटो निकला, उस पे ओम लिखा हुआ था, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग थे। रास्ते में भी जब हम जा रहे थे तो हमें 777 की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और जो गुरु जी ने मुझे नंबर ब्लेस किया है, नंबर 8, उसकी तो अनगिनत ब्लेसिंग्स मिल रही थी। 888, 888, 4 अट्ठे सब। शुक्राना गुरु महाराज जी कि आप हमारे अंग संग थे। संगत जी, मेरा वो तो बहुत मतलब मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने कहा भी कि आपका इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है, हम अभी आपको अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और सैलरी भी अभी वो यही कह रहे हैं कि हम उतनी नहीं दे पाएंगे जितनी पहले थी आपकी, उससे कम ही दे पाएंगे, उससे 7-8 हज़ार रुपये कम ही मिलेंगे। तो संगत जी, अब उनकी कॉल आ जाए, उनकी कॉल आ जाए तो ऐसा बस गुरु महाराज जी कर दें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, वहाँ पर जब ये इंटरव्यू देने गए हुए थे तब भी गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि ये तेरी अंतिम परीक्षा है, फ़िक्र मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। संगत जी, कल मैं एक स्कूल में टीचिंग का इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पर मैंने एक बहुत छोटी सी चिड़िया देखी थी। मतलब एक जो उंगली होती है, मतलब कन्नी उंगली जितनी, आप मान लीजिए कन्नी उंगली जितनी छोटी सी चिड़िया मैंने देखा। मैंने कहा उतनी छोटी सी चिड़िया, मतलब तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मतलब गुरुजी हो सकते हैं या क्या है। मैं मतलब देख के इसको शॉक्ड हो गई थी। तो फिर लेकिन आज सुबह ही जब अमृत वेले में मैं उठी नाम जप करने के लिए तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि वो जो चिड़िया के रूप में तुझे दर्शन दिए थे वो कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था, तेरे पति और तेरे कष्ट दूर करने आया था। अपना ध्यान रख पुत्र, तेरी सास को भी तुझसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। गुरु महाराज जी, मैं नहीं जानती कौन अपना है कौन पराया है, मेरे तो सिर्फ अपने आप हो। अपनी कृपा बना के रखो गुरु महाराज जी, अपने चरणों में रखो, अपनी रज़ा में रखो। बहुत दुख देख ली गुरु महाराज जी, लेकिन दुख अच्छे इसलिए रखते हैं कि आपकी मौजूदगी का एहसास तो हुआ। मुझे पहली बार आपने चिड़िया के रूप में दर्शन किए, लेकिन मैं इतनी नालायक बुद्धि की हूँ कि मैंने उस समय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी नहीं बोला। मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा बनाओ गुरु महाराज जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करो उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु जी का वार है। गुरु जी के हुक्म से मैं गुरुवार वाले दिन सत्संग करती हूँ और उन्हीं के हुक्म से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग किया कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी, गुरु जी हमें जो टेलीपैथी राही संदेश देते हैं वो एकदम 100% सच होता है। हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे लिए है या नहीं है, लेकिन गुरु जी जो हमें सत्संग भेजते हैं और सुनाते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। थोड़े दिन पहले गुरु जी ने मुझे एक सत्संग भेजा था कि पुत्र तेरे बच्चे पे बहुत कष्ट है, उस पर कोई झूठा आरोप लग सकता है और कोई पुलिस केस भी बन सकता है, तू ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। और संगत जी, उन्होंने जो जो सत्संग भेजे वो मैंने सुने और उन्होंने ये भी बोला था कि उन्होंने ये भी संदेश भेजा था कि ये सत्संग सुन और इसे सुनते ही तेरे बेटे को जो लोग तंग करते हैं वो उससे दूर हो जाएंगे। और ये वाला सत्संग अपने बेटे के साथ भी शेयर करो। और मैंने उसके साथ भी वो शेयर किया। और संगत जी, तब मुझे ये नहीं मालूम था और ना ही मेरे बेटे ने ये मुझे बताया था कि कुछ हुआ है। और 4-5 दिन बाद संगत जी उसने बताया कि मम्मा भी कोई जो लड़के उसके साथ रहते हैं, संगत जी वो विदेश में रहता है, जो लड़के उसके साथ रहते हैं वो उससे बहुत जलते हैं, उसकी कामयाबी देखकर बहुत जलते हैं। और गुरु जी ने उसे सब कुछ दिया है। गुरु जी की कृपा से उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सब कुछ है। और ये देख के वो जलते हैं कि ये हमसे पहले कैसे आगे निकल रहा है। और ये तो गुरु जी की ही कृपा है कि वो उसे ब्लेस कर रहे हैं और उसे पग पग संभाल रहे हैं। वो उससे जलते हैं तो उससे वो किसी न किसी बात पे झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसे बोलते रहते हैं। और वो उससे वो बोले कि चलो 2-2 हाथ कर ही लेते हैं। जब वो उनकी बात नहीं मानता तो वो उससे चिढ़ते हैं, तो किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ बहस हो जाती है संगत जी। और उसने गुरु जी का नाम लिया और कहा कि चलो जैसे तुम्हारी इच्छा। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा, इतना ऊँटा आसरा कि वो 3 थे और ये अकेला था। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसे हाथ लगा सके। गुरु जी ने ऐसे अपना मेहर भरा हाथ उसके सर पे रखा और उसे पग पग संभाला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे हमें पहले ही बता देते हैं और वो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। और संगत जी, जो बाद में मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा ये बात है, तो मैंने उससे बोला कि तुम मुझे ना भी बताओ तो गुरु जी तो मुझे सब कुछ बता ही देते हैं कि क्या होना क्या नहीं होना। ऐसे है हमारे गुरुपा कि हमें पहले ही बता के हमारे कष्ट कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें काटा मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे जोत में हार्ट रूप में आज मुझे जोत में फूल रूप में दर्शन दिए और अपने साक्षात दर्शन दिए गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो उन्हें काटा मेरे गुरुपा। और गुरु जी, आप तो जानते हैं कि मुझे कल जो 2-3 दिन से मुझे बहुत अजीब स्वप्न आ रहे हैं। कल मुझे सुबह इतना अजीब सा सपना आया कि मैं बता भी नहीं सकती। पर गुरुजी, आप तो सब जान ही जान है, आप तो सब जानते हैं कि मुझे क्या सपना आया क्या नहीं। उसके बाद मेरा शरीर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मुझे ना तो अच्छे से कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही मेरा शरीर ठीक है। गुरुपा उठ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और संगत जी, पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी कटवा रहे हैं। और आज जब मैंने सत्संग करना था तो मैं पंखा चलता है तो जोत को अस्त होने से बचाने के लिए मैं उसके आसपास जो गिलास रखती हूँ उसे कवर करने के लिए, वो गिलास पड़ा अपने आप ही टूट गया। मुझे नहीं पता क्या कष्ट था जो गुरुजी ने उस गिलास पे काटा। ये अब गुरुजी ही जानते हैं। शायद वो उन्होंने हमारे कष्ट उस पे डाल दिया और वो अपने आप ही टूट गया जब आज मैंने गुरुजी का सत्संग करना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमें नहीं पता आप कैसे हमारे कष्ट कटवाते हैं, वो आप ही जानते हैं गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, वो बोल रहे थे कि गुरु जी के बर्थडे पे गुरु जी को
मालपूड़े का भोग लगाओ और आप किसी भी दिन उनका सत्संग कर सकते हैं। और संगत जी, मैंने आज उनका सत्संग किया। और अंकल जी, जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो गुरु जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद में समोसा प्रसाद और कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद लेके आते। जो गुरु जी को खाना होता है वो खुद ही मंगवा लेते हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आज जब वो प्रसाद लेकर आए तो उसमें मालपूड़े का प्रसाद लेके आए और समोसा प्रसाद लेके आए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु जी सच में अपने आप ही सब कुछ करवा लेते हैं। जो उन्हें चाहिए होता है वो अपने आप ही करवाते। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमारा भोग स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपका बर्थडे है गुरुपा, आपको लख लख आपको बर्थडे की मुबारकें। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आप अपनी भरपूर ब्लेसिंग हमें भी दीजिएगा गुरुपा। हमारे सिर पे मेहर भरा हाथ रख के हमें पग पग संभालिएगा गुरुपा। हमें आपका ही और आसरा है गुरुपा। तो बोल रहे हैं, पुत्र तू टेंशन न ले, करने वाले तो थम नहीं रहे, लेकिन मैं तुझे पग पग संभाल रहा हूँ। तुझे तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरु जी से हमें जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं गुरुपा। हमें तो आप ही पर आसरा है, आप ही पे भरोसा है कि जो आप करेंगे वो सही होगा गुरुपा। हमने तो आप पे छोड़ रखा है। वो बोलते हैं कि पुत्र तुझे टेंशन लेने की लोड़ नहीं, तू अपने कर्म सीधे रख, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। तू अपनी वाणी सही रख और अपने कर्म सीधे रख, कोई गलत काम नहीं कर। और संगत जी, वो ही हैं जो हमसे सही सब कुछ करवाते हैं। और संगत गुरु जी, हमें इतनी कृपा कीजिए हम पे कि हम कभी भी डोले नहीं, आपके आज्ञा में ही करें, जो भी करें गुरुपा। जो आप करवाना चाहते हैं हमारा हाथ पकड़ के अपने आप ही करवा दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अपना मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर रखिएगा, अपना सदा अंग संग सहाय रहिए गुरुपा। हमने तो आपको ही सिलेंडर किया है गुरुपा। आप विदेश में जो बेटा है वो आपका बेटा है गुरुपा। आप जानो, आपका काम जाने, उसके जो भी मन की इच्छा है गुरुपा आपने ही पूरी करनी है गुरुपा। आप तो जानी जाना सब कुछ जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरा सतगुरु प्यारा जीओ। मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है गुरुपा। सब कुछ गुरुपा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂਪਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना 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 गुरुपा। अस तो ना शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुपा। बस गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना घट है गुरुपा। हमेशा गुरुपा अपना मेहर भरे हाथ रख के सातों शुक्राना करवाते रहिए गुरुपा। गुरुपा, जो आंटी जी मेरे जैसा सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज जी। अज गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। संगत जी, मेरे उत्ते मारण क्रिया की गई सी, जिहदे करके मेरा जिहड़ा बीपी सी वो 175 ਦੇ करीब बार बार जा रहा सी। 4 दिन हो गए सन इदां परेशान ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ गुरु जी मैनू ब्रेन हैमरेज ਦੇ भी सत्संग सुनवा रहे सन। तो इन्ना ज़्यादा मतलब मैनू परेशानी हो रही सी कि मेरे सिर में भी पूरा दर्द हो रहा सी, पूरा मत्था भी दर्द हो रहा सी, ते नाल मेरी अखां भी नहीं ठीक तरीके दे नाल खुल पा रही सन। तो गुरु जी दे किरपा दे करके हम फिर सोचा कि चलो हस्पताल जाके वेखने, क्योंकि बहुत बार ट्राई कर लेता सी ते हमेशा ही 175 बार बार बीपी आ रहा सी। तो गुरु जी की मेहर दे करके जब मैं मतलब हस्पताल जान लगी तो गुरु जी दे अगे अरदास करके गई कि गुरु महाराज जी हमेशा वास्ते मैनू कोई दवाई ना लगवा देना, क्योंकि संगत जी मैनू दवाइयाँ खानियाँ बिल्कुल पसंद नहीं ने। और दूजी गल है तो मैं गुरु महाराज जी नू मैं एक होर अरदास की कि महाराज जी तुसी मेरे नाल चलो, मैनू नाल ही लैके भी आना तो मैनू एडमिट ना होने देना। तो महाराज जी की कृपा दे करके संगत जी तुसी मनोगे नहीं, जिवें ही मैं हस्पताल गई हाँ तो हस्पताल वालिया ने बोलिया कि बिस्तर ते जाके लेट जाओ। तो संगत जी गुरु जी का मैं जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है। गुरु जी ने हस्पताल के बिस्तर ते मुश्किल तो मतलब घट तो घट 10 मिनट लिटवा के मेरा यह जड़ा कष्ट आया होया सी मेरा घट दिता।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਪੀ ਮੇਰਾ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 120 ਤੇ 80 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਆਇਆ, ਉਹ 120 ਤੇ 80 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲਿਟਵਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।